ये फैसला लिया तो उस समय ये नहीं सोचा था हमने कि इस तरह की विकट परिस्थितियां वहाँ पर रहेंगी। चाहे 22-24 किलोमीटर की दूरी तक तो आसानी से सड़क क्लियर हो गई, लेकिन उससे आगे का जो रास्ता लगभग 12 से 14 किलोमीटर की जो दूरी थी वो उसमें हमें 8 से 10 घंटे लगे। लगभग पौने 2 बजे के करीब रात को हम वहाँ चंद्रताल पहुँचे कैंप साइट पे। वहाँ पर जब हम पहुँचकर जब हम पर्यटकों से मिले, जो उनके चेहरे पर जो खुशी थी उससे हमारी सारी थकान दूर हो गई। जो सरकारी जिप्सी थी वो स्किड कर गई और लटक गई नीचे। दोनों टायर जो साइड के वो बाहर निकल गए उसके और लटक गई थी, लेकिन हमने हौसला नहीं छोड़ा और हमने उसको टोचन लगाकर और 3 जगह से बांधकर उसको जेसीबी से पुल किया और निकाला। उसमें 4-5 महिलाएं थी और मैंने ये पाया कि जहाँ पर भी इस तरह की जो माइनिंग एक्टिविटीज़ थी, जहाँ पर हमने जो ये भूमि कटाव की और हमने ज़्यादा वहाँ पर इस तरह की गतिविधियाँ की, तो वहाँ नुकसान ज़्यादा हुआ। मुद्दे की बात पंकज सिंगटा के साथ के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। हिमाचल प्रदेश में पिछले 50 सालों में सबसे बड़ी आपदा का सामना इस बार प्रदेश को करना पड़ा। इसमें चाहे वो कुल्लू ज़िला है, मंडी है, लाहौल स्पीति है या प्रदेश के अन्य ज़िले हैं, सभी ज़िले प्रभावित हुए हैं। और इस दौरान जब आपदा समाप्त हुई तो रेस्क्यू ऑपरेशंस किए गए पूरे प्रदेश के अंदर, और इसमें एक सबसे बड़ा ऑपरेशन रहा चंद्रताल का। लाहौल स्पीति का चंद्रताल जो 14,000 फीट से ज़्यादा की ऊंचाई पर स्थित है, वहाँ पर करीब 300 पर्यटक फंसे थे और उस रेस्क्यू ऑपरेशन को जिन्होंने अंजाम दिया उनमें से ही आज हमारे साथ सीपीएस संजय अवस्थी जी हैं। सबसे पहले आपका स्वागत और आपको बहुत बहुत, आपने इतना सराहनीय कार्य किया है, आपको शुभकामनाएं, बधाई उसके लिए देना चाहेंगे। अवस्थी जी, सबसे पहले तो हम यही पूछना चाहेंगे आपसे, क्योंकि बहुत से हमारे जो कलीग हैं उन्होंने आपसे यही सवाल किया है कि क्या वहाँ पर स्थिति थी, पर आपका अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा चंद्रताल के अंदर और इतनी ज़्यादा हाइट में माइनस टेम्परेचर के अंदर आपने इतने लोगों को रेस्क्यू किया है, क्या एक्सपीरियंस आपका रहा वहाँ पर? एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क था और जब ये हमने सोचा, जब ये फैसला लिया तो उस समय ये नहीं सोचा था हमने कि इस तरह की विकट परिस्थितियां वहाँ पर रहेंगी, लेकिन क्योंकि 300 लोग वहाँ पर फंसे थे और माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कंसर्न था, उनको बचाना था, उनको सुरक्षित जो है वह वहाँ से निकालना था और वो लक्ष्य बड़ा था और उस बड़े लक्ष्य के सामने जो है ये चुनौती छोटी थी। तो हमने ये फैसला लिया कि हमें वहाँ जाना है और हमने खुद जगत सिंह नेगी जी ने, और क्योंकि जगत सिंह नेगी जी जो स्टेट डिजास्टर कमेटी है उसके चेयरमैन हैं और मैं उसमें सदस्य हूं, तो हम दोनों ने ये फैसला लिया कि हमें इसको क्योंकि जाना है और ये इस रेस्क्यू ऑपरेशन को हमें लीड करना है और इन 300 पर्यटकों को सुरक्षित वापस हमने लाना है। तो हमने ये कार्य शुरू किया, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि जब हम वहाँ पहुँचे, लोसर एक जगह है जहाँ पर हेलीपैड है, नियरेस्ट हेलीपैड है, और वहाँ से लगभग 40 किलोमीटर के करीब वहाँ से बाई रोड जो है चंद्रताल के लिए है, कुंजुम पास क्रॉस करके जाना पड़ता है। 15,000 की लगभग हाइट है और -10 से 12 का करीब टेम्परेचर था। और सबसे बड़ी बात ये थी कि कुछ दूरी तक तो जैसे लगभग 22-24 किलोमीटर की दूरी तक तो आसानी से सड़क क्लियर हो गई, लेकिन उससे आगे का जो रास्ता लगभग 12 से 14 किलोमीटर की जो दूरी थी वो उसमें हमें 8 से 10 घंटे लगे और हम लगभग पौने 2 बजे के करीब रात को हम वहाँ चंद्रताल पहुँचे कैंप साइट पे। और कैंप साइट पे जब वहाँ पहुँचे तो वहाँ पर जब हम पहुँचकर जब हम पर्यटकों से मिले, जो उनके चेहरे पर जो खुशी थी उससे हमारी सारी थकान दूर हो गई। और उस समय हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी बात करी और उनको अवगत कराया वस्तुस्थिति से, और उन्होंने भी हमें ये कहा कि आप मौके पर हैं, आप फैसला लें कि अभी वापस चलना है, उनको लेकर आना है या कल आएँ और सुरक्षित आने चाहिए। तो हमने ये फैसला लिया कि हम सुबह जो है 7-8 बजे के करीब, जब थोड़ा मौसम भी खुल जाएगा तो हम यहाँ से वापस निकलना शुरू करेंगे। तो हमने पूरी तैयारी कर ली थी। लगभग 17 से गाड़ियाँ हमारे पास थी, 5 गाड़ियाँ और आगे 4x4 ही चलनी थी वहाँ पर, तो 22 गाड़ियों का काफ़िला लेके हम वापस चले। तो शुरू में ही थोड़ा सा एक इंसिडेंट हो गया कि जो सरकारी जिप्सी थी वो स्किड कर गई और लटक गई नीचे। दोनों टायर जो साइड के वो बाहर निकल गए उसके और लटक गई थी, लेकिन हमने हौसला नहीं छोड़ा और हमने उसको
टोचन लगाकर और 3 जगह से बांधकर उसको जेसीबी से पुल किया और निकाला। उसमें 4-5 महिलाएं थी, पर्यटक महिलाएं थी। उनको फिर वो पैनिक क्रिएट हो गया उनका। फिर हमने उनको आगे जेसीबी सबसे आगे, और उसमें उसके साथ हमारी अपनी व्हीकल हमने शुरू करी और हमने उसको लीड किया। और वापसी में भी बर्फ़ जम गई थी, तो उसमें जमी हुई बर्फ़ में थोड़ा स्किड का ज़्यादा खतरा रहता है, लेकिन हम चलते रहे, धीरे धीरे चलते रहे। और कल हम लोसर पहुँचे। लोसर पहुँचने के बाद हमने जो है काजा और रंगरीक में जो उनके ठहरने की व्यवस्था की थी। मैं खुद जो है, मैं जगत सिंह नेगी जी और मैं जो काजा ठहरे, और आज जो है वो हेलीकॉप्टर से हम चले सांगला में। जगत सिंह नेगी जी का अपना वहाँ पर नुकसान हुआ था, तो वहाँ उतरे और वहाँ से मैं आज शिमला वापस आया हूँ। और ये, मगर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि इस तरह की त्रासदी जो है वो बता कर नहीं आती, और जब आती है तो ये दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमें इसका सामना करना चाहिए, एकजुट होकर इसका सामना करना चाहिए, ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। और आज हिमाचल प्रदेश जो है संकट के दौर से गुजर रहा है, और हिमाचल प्रदेश का रखरखाव, हिमाचल प्रदेश के निर्माण की जो एक योजना है, और ये सिर्फ सरकार का ही दायित्व नहीं है, हर एक हिमाचल प्रदेश के हर एक नागरिक का ये दायित्व है और ये जिम्मेवारी है कि अपने हिमाचल प्रदेश को हमने आगे ले जाना है। उसको जो उसके पुनर्निर्माण के लिए जो आज हमने नुकसान जो है हमने खोया है और जो हमें नुकसान सहना पड़ रहा है, लगभग जैसे मुख्यमंत्री महोदय ने कहा कि 4-5 हज़ार करोड़ से अधिक का जो ये नुकसान जो हिमाचल प्रदेश को हुआ है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान है, पेयजल योजनाएं हैं, सिंचाई योजनाएं, सड़कें ख़त्म हो गई, तो पुनः निर्माण के लिए बहुत पैसा लगेगा, बहुत धन की आवश्यकता है। और आर्थिक तंगी से हिमाचल प्रदेश पहले ही इस दौर से गुजर रहा है, लेकिन किसी भी तरह की कठिनाई हो, अगर हम एकजुट होकर और सामूहिक प्रयास हम करते हैं, बड़ी-बड़ी कठिनाइयों से हम उबर कर आगे बढ़ते हैं, तो आज ये हिमाचल प्रदेश जो है संकट के दौर से गुजर रहा है। मैं ये अपील करना चाहूँगा समस्त प्रदेशवासियों से कि वो अपने सामर्थ्य के अनुसार अपना योगदान हिमाचल प्रदेश के पुनर्निर्माण के लिए मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष में दें, और आने वाले समय के लिए भी जो है हम कम से कम ये ज़रूर चिंतन करें कि क्योंकि नेचर के अगेंस्ट हम जब कोई कार्य करते हैं तो उससे नुकसान ज़्यादा होता है, और हम नेचर के अगेंस्ट ना जाएं, और आने वाले समय में इन चुनौतियों से उभरने के लिए अपने को तैयार करें। और क्योंकि मैंने जैसे अभी कहा कि हर एक नागरिक का ये कर्तव्य बनता है कि प्रदेश के प्रति वो सोच रखे, और इसलिए आज हमें इस नज़रिए से भी सोचना पड़ेगा कि भविष्य में इस तरह की त्रासदियाँ आती रहेंगी, इस तरह की प्राकृतिक आपदाएँ आती रहेंगी, लेकिन हमें आज की जो हमारी जो कमियां रही हैं और अपनी जो कमियां रही हैं, लोगों की हमारी अपनी लोगों की कमियां रही हैं, वो कमियों को दूर करते हुए हमने जो है भविष्य में फैसले लेने हैं और अपने हिमाचल प्रदेश को और सुंदर बनाना है। और क्योंकि पर्यटक वहाँ पर जिस तरह जब आते हैं और इस तरह की घटनाएं सुनते हैं, तो आज पूरे मेन हम टूरिज़्म और ओरिएंटेड स्टेट है हमारी जो सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था जो है टूरिज़्म से प्रभावित होती है। और जब इस तरह की त्रासदियाँ आती हैं तो इसका नुकसान जो है प्रदेश को सहना पड़ता है, अपरोक्ष रूप से, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से भी। प्रत्यक्ष रूप से तो हम देख रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर का लॉस हुआ, सड़कें टूट गई, योजनाएं जो पेयजल योजनाएं, सिंचाई योजनाएं टूट गई, और इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग्स गिर गई। लेकिन आने वाले समय में पर्यटक में आप कमियाँ पाएंगे, क्योंकि एक मानसिक तौर पर जो है उनके माइंड में ये रहेगा कि वहाँ पर इस तरह की त्रासदी भी आ सकती है, तो उनका इस तरफ की ओर जो है आना कम भी हो सकता है। तो इसलिए अपने हिमाचल प्रदेश के भविष्य को देखते हुए हमें अपने को चिंतन करने की ज़रूरत है, ताकि इस तरह की जो त्रासदी से हम अपने को तैयार कर सकें। आपने कहा कि प्रकृति के विरुद्ध नहीं जाना चाहिए, तो क्या आप मानते हैं कि इलीगल जो एनक्रोचमेंट नदियों में, फिर जो इलीगल माइनिंग, या हम कहें कि नुकसान ज़्यादा होने का बड़ा कारण उसे माना जा सकता है? मैंने देखा कि क्योंकि मैं लगभग 5-6 दिन से मैं राहत कार्यों
में इन्वॉल्व रहा हूँ और मंडी, कुल्लू, मनाली और चंद्रताल का जो रेस्क्यू ऑपरेशन था, तो ये मैंने प्रैक्टिकली मैंने देखा और मैंने ये पाया कि जहाँ पर भी इस तरह की जो माइनिंग एक्टिविटीज़ थी, जहाँ पर हमने जो ये भूमि कटाव की और हमने ज़्यादा वहाँ पर इस तरह की गतिविधियाँ की, तो वहाँ नुकसान ज़्यादा हुआ। वहाँ पर नुकसान ज़्यादा हुआ, तो ये नुकसान इसको कम करने के उद्देश्य से हमें सोचने की ज़रूरत है। हम वहीं पर जो है वो भूमि कटाव करें जहाँ बहुत ज़्यादा अधिक ज़रूरत हो, तो इसको रोका जा सकता है। और साइंटिफिक में जो माइनिंग हो, इसको इस तरह को जो है हम कर सकते हैं, इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। ये सरकार आने वाले समय में इसको लेकर कदम उठाएगी और अगर कोई ऐसा करता है तो क्या उसके खिलाफ कोई कार्रवाई या कड़ी कार्रवाई करने का नियम लाया जाएगा? माननीय मुख्यमंत्री जी जो है वो इस बारे में बिल्कुल सीरियस हैं और वो सीधे तौर पे जो है उनका ये स्पष्ट तौर पे ये कहना है कि हमें इस तरह की गतिविधियों को जो है वो उसकी रोकथाम करनी है और कड़े कानून लाए जा रहे हैं, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा। तो लेकिन ये तो एक सरकारी तौर पे बात हुई, लेकिन हमारा भी तो दायित्व बनता है। एक सिटीजन होने के नाते हमारा भी दायित्व बनता है कि हम भी अपने तौर पे कुछ संकल्प लें, और ताकि जो है हमारी वजह से कहीं समाज को नुकसान ना हो, प्रदेश को नुकसान ना हो, ये मैं कहना चाहता हूँ। चलिए, आपके पास स्वास्थ्य विभाग भी अटैच है। स्वास्थ्य विभाग की अगर बात की जाए, ऐसे मौसम में एक तो बीमारियों का फैलना जो है वो लगातार जारी रहता है और दूसरा ये कि जो लोग आपदा से प्रभावित हुए हैं, जिन्हें जो है इससे नुकसान हुआ है, स्वास्थ्य विभाग इन सभी चीज़ों को लेकर कितना तैयार है? हम बिल्कुल तैयार हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपदा प्रबंधन कमेटी की जो प्रदेश सरकार की जो बैठक 21 जून को जो है वो हो गई थी और उसमें ये सब बातें अपने को तैयार कर लिया था, और यही वजह है कि आज हिमाचल प्रदेश में जानी नुकसान जो है हम रोक पाए। क्योंकि हमारी स्वास्थ्य सेवाएं जो है हमारी बिल्कुल हम हर पीएचसी में लगभग हमारे डॉक्टर्स हैं और डॉक्टर सभी ने जो है बड़ा अच्छा काम किया है, राहत कार्य में बहुत अच्छा योगदान जो है उन्होंने अपने तौर पे दिया है। तो लेकिन फिर भी जो है हमें और इसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और हम इसको इम्प्रूव कर रहे हैं। आने वाले समय में आप देखेंगे कि स्वास्थ्य सुविधाओं की दृष्टि से भी हिमाचल प्रदेश जो है अग्रणी राज्य के रूप में जो है आगे बढ़ रहा है। अवस्थी जी, आपके सराहनीय कार्य के लिए आपको बधाई। आपको समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो हमारे साथ इस समय बातचीत के लिए मौजूद थे सीपीएस संजय अवस्थी जी, जिन्होंने इस चंद्रताल रेस्क्यू ऑपरेशन में एक बड़ी भूमिका निभाई है। सीपीएस संजय अवस्थी जी वहाँ पर थे और मंत्री जगत सिंह नेगी भी इनके साथ मौजूद थे। वहाँ से लोगों को रेस्क्यू किया गया और अभी तक हिमाचल प्रदेश से करीब 60,000 से ज़्यादा पर्यटकों को रेस्क्यू किया गया है, या हम कहें कि प्रदेश से निकाला गया है। तो आप सभी हमारे इस लाइव के साथ जुड़े हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे फर्स्ट वर्डिक मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद। जब ये फैसला लिया तो उस समय ये नहीं सोचा था हमने कि इस तरह की विकट परिस्थितियां वहाँ पर रहेंगी। चाहे 22-24 किलोमीटर की दूरी तक तो आसानी से सड़क क्लियर हो गई, लेकिन उससे आगे का जो